बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। दैट इज़ इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ थीटा। अब कहता है कि अगर हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब फर्स्ट जो होता है क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब ये है कि अगर थीटा जो है वो मेरा इस तरह से, मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, दिस वन इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो कह रहा है कि थीटा जो मेरा है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक रफ सी इसकी डायग्राम बना लेते हैं जो कि इस तरह से होगी, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा और यहाँ पे ये जो थीटा है ये हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन की डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से बना लेनी है। इस तरह से मैंने बिल्कुल वैसी ही शेप बनाई है जैसी मैंने वो रफ बनाई थी। अब इसमें आपको फर्स्ट पार्ट जो है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो खुद बहुत ही आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें सबसे पहले आपने जो देखना है वो ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पेज नंबर मैथ की बुक 9th क्लास की बुक, उसके पेज नंबर 105 के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो गिवन है। उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और ये उनके जो अपोजिट हैं, साइन थीटा का अपोजिट कॉसिकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉट थीटा। और ये इनकी आगे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब ये मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि आप इसको आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। जब आपको ये तीन सेंटेंसेस याद हो जाएंगे तो ये जो है, अगर आपको साइन थीटा मालूम है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो कॉसिकेंट थीटा जो है वो इसके अपोजिट आ जाएगा। कॉस थीटा अगर आपको पता है तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसके अपोजिट आ जाएंगी। इसी तरह से टैन और कॉट भी एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मेरा दिस वन इज़ थीटा, इसको हम ए, बी और सी का नाम दे लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये 90 का एंगल बनेगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज़ वो 90 का एंगल होता है। अब इसमें ये जो लाइन है ये थोड़ी टेढ़ी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये जो सीधी लाइन है ये परपेंडिकुलर है और ये जो है वो हमारी बेस है। अब क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर इट मीन्स 2 है, हाइपोटेनस हमारे पास 3 है। बेस आपने मालूम करनी है तो बेस को हम x का नाम दे देंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो ये है, जो चीज़ें गिवन हैं आप उनको लिख लें। हाइपोटेनस 3, परपेंडिकुलर 2 और बेस जो है वो मालूम करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने बेस किस तरीके से मालूम करनी है। बेस को मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसमें यहाँ पे पेज नंबर 107 पे
बताया हुआ है कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें अगर आपको एक चीज़ दी हुई है तो आप बाकी दो को कैसे मालूम कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो आया है उसका स्क्वायर ऑफ अ राइट ट्रायंगल के अंदर इज़ इक्वल टू द, वो बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, वो बराबर होता है जो बाकी दो साइड्स रह जाती हैं उनके इक्वल। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। अब हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस बेस जो है वो मैंने x लिखा तो यहाँ पर मैं x लिख दूँगी। 3 3 टाइम 9, 2 2 टाइम 4 प्लस x। अब 9 यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। 9 में से 4 माइनस करें तो 5। उसी तरह से अब x को, अभी हमें मुझे x चाहिए तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो यहाँ से मेरे पास x जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, दैट इज़ इक्वल्स टू बेस, ये बेस के इक्वल है। अब मैंने क्या करना है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में मुझे कहा था कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम करनी है, वो मैंने किस तरीके से मालूम करनी है उनको पहले मैं लिख लूँगी। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी तरह से इनकी जो अपोजिट वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेती हूँ। कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा जो है वो मेरे पास था हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर सम, सॉरी P हैव, P यहाँ पे P है और ये H है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे मैंने इस फार्मूला की मदद से वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब साइन थीटा मेरे पास सबसे पहले था 2/3, कॉस थीटा है बेस ओवर हाइट। अब बेस जो है मेरे पास आ गई है √5 ओवर हाइपोटेनस मेरे पास है 3। टेन थीटा जो है वो मेरे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है 2/√5। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो भी मेरी यहाँ पे साइन के अपोजिट आएगी उसको मैंने इसका उल्ट कर देना है। 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। सीकेंड थीटा है, ये √3 ओवर इसका उल्ट हो जाएगा। कॉट थीटा जो है वो इसका अपोजिट आ जाएगा √5/2। इस तरह से जो है वो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी आ जाएंगी आपके पास। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ इज इक्वल्स टू 3/4। उसी तरह से इसकी भी हमने डायग्राम को ड्रा कर लेना है। अब डायग्राम को ड्रा करेंगे उसी तरह से। दिस वन इज़ थीटा, ये 90 का एंगल है A, B और C। अब इसमें हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो कॉस किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब ये बेस है
3 और ये हाइपोटेनस है 4। इसका मतलब है कि आपने p मालूम करना है। p को हम सपोज कर लेंगे x के इक्वल। उसी तरह से क्या करना है, इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। हाइपोटेनस 4, बेस इज इक्वल्स टू 3 और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है x। उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये हमने तकरीबन तमाम में यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस मेरे पास आ गया 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो x स्क्वायर और बेस जो है 3 आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को स्क्वायर ले लेना है। 4 टाइम्स 16 x स्क्वायर प्लस 3 टाइम 9। अब 16 9 प्लस का है तो उधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करें तो बाकी 7। उसी तरह से दोनों साइड्स पे जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो x जो है इसके साथ कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है √7 और x हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर। अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम इनकी मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिख लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा क्या था मेरे पास, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब पहले 3 जब आपको आ जाएंगी तो बाकी 3 जो है वो उसकी अपोजिट होंगी, आप मालूम कर सकेंगे। अब साइन थीटा में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया था √7 हमने मालूम किया था। और इसमें हाइपोटेनस क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोटेनस जो है वो 4। यहाँ पे बेस जो है वो डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में बेस थी 3 और हाइपोटेनस जो है वो 4। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने मालूम किया है √7 ओवर बेस जो है वो 3 है। बाकी ये तीनों जो है वो उसी के अपोजिट आ जाएंगे। 4 ओवर √7, 4 ओवर 3, 3 ओवर √7। आप देख सकते हैं ये जो है इसी के अपोजिट आ रही हैं। थर्ड पार्ट, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 को हम ड्रा कर लेंगे। A, B, C, this one is theta and this one is 90 एंगल। अब tan थीटा जो है, tan हमारे पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर जो है वो ये वाला परपेंडिकुलर है, वो है 1। हाइपोटेनस जो है वो मालूम करने वाला है, वो उसे हम x के इक्वल सपोज कर लेंगे और ये बेस है दैट इज़ 2। अब 2-3 चीज़ें जो हैं वो 2 दी हुई हैं, तीसरी हमने उसी तरह से बाय पाइथागोरस थ्योरम मालूम करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास x है, x का स्क्वायर
बेस जो है वो है 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो है 1 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 टाइम 4, 1 1 टाइम 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे जब हमने इसको x निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, x जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई √5। अब x जो है हमारे पास क्या था, हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको लिख लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी अपोजिट है कोसिकेंट थीटा, इसकी अपोजिट है सीकेंट थीटा, और इसकी अपोजिट है कॉट थीटा। अब साइन थीटा क्या था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या था 1 और हाइपोटेनस कितना था √5। कॉस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेनस था, बेस कितनी थी 2 और हाइपोटेनस था √5। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 और बेस है 2। ये वैल्यू जब हम लिख रही तो बाकी जो है वो इसी के उल्ट होंगी। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, उल्ट होता है √5 ओवर 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इसको लिखेंगे √5 ओवर 2, इसको लिखेंगे 2 ओवर 1, इसको जस्ट आप 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट 4। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 3। उसी तरह से इसकी भी हमने डायग्राम को ड्रा कर लिया। दिस वन इज़ थीटा 90 का एंगल, इसको हमने ए बी और सी का नाम दे दिया। दिस वन इज़ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के अपोजिट होता है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस ओवर हाइट के, तो ये होगा हाइट ओवर बेस के, ये उसकी अपोजिट होगा। हाइपोटेनस जो है अब हमारा हो गया 3, ये आ गया 3। बेस जो है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो होगी 1। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमें मालूम करना है, उसको हम x का नाम दे लेंगे। उसी तरह से लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास आ गया 3, उसका स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर जो है वो x था और बेस जो है वो 1 स्क्वायर आ गया। 3 3 टाइम 9 1। अब 1 को उठा के जब इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसका क्या करना है, दोनों साइड्स पे जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x जो है वो मेरे पास आ जाएगा √8। अब √8 जो 8 है इसको आप अगर फैक्टराइज करें 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। अब 2 देखें 2 का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे 2 अलहदा से आ रहा है, तो इसको हम 2 स्क्वायर प्लस
मल्टीप्लाई 2, इस तरह से लिखें। ये वाला स्क्वायर जो है इसके साथ कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा। तो आप √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं। कुछ जो है वो कैलकुलेटर उस पे ये लिखा भी होता है। तो अब x जो है वो हमारे पास एक्चुअली था परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ चुका है। इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो मालूम कर लेंगे। साइन थीटा, कोसिकेंड थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर था? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब परपेंडिकुलर क्या था, यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर जो है वो मेरा क्या आ गया था, 2√2 ओवर हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस को यहाँ डायग्राम पे देखें 3, बेस जो है 1 थी और हाइपोटेनस था 3। परपेंडिकुलर जो है वो 2√2 ओवर बेस, बेस जो है वो 1 थी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम उसके अपोजिट लिख लेंगे। 2√2 ओवर 3 है तो 3 ओवर 2√2 आ जाएगा। 1 ओवर 3 है तो ये 3 ओवर 1 आ जाएगा। आप इसको जस्ट 3 भी लिख सकते हैं। ये 1 ओवर 2√2 आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 ओवर 2। अब ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इसको अलहदा भी लिख सकते हैं, √3 ओवर √2। अब ये हमारा थीटा है, ये 90 का एंगल आ गया यहाँ पे A, B और C। अब कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, P ओवर B। P मतलब परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास √3, बेस जो है वो हमारे पास है यहाँ पे देखें √2 और हाइपोटेनस जो है वो मालूम करना है, उसको हम कह लेंगे x। तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस जो है वो x स्क्वायर है, परपेंडिकुलर है √3 का स्क्वायर और बेस जो है वो √2 का स्क्वायर आ गया। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर के साथ कट जाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, 3 ओवर 3 + 2 5 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा √5 और x हमारे पास क्या था, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो है वो हमारा आ जाएगा √5। अब इसकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं उनको लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। अब साइन थीटा क्या था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब डायग्राम को देखते जाएं और साथ साथ जो है वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। परपेंडिकुलर जो है वो √3, हाइपोटेनस यहाँ पे हमने मालूम किया है √5, बेस जो है वो √2, हाइपोटेनस √5, परपेंडिकुलर √3 ओवर बेस जो है वो √2। अब ये वाली वैल्यूज़ जो है उसके अपोजिट आ जाएंगी।
अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट